कैराना लोकसभा में इकरा हसन को बड़ा झटका। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये न्यूज आप लास्ट तक जरूर देखना। और झटका क्यों है इकरा हसन को, ये भी इस न्यूज में आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला भी हूं और बताने वाला भी हूं। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं पर चौधरी इकरा हसन को भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, नकुड़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी साहिल खान जी बसपा से हो सकते हैं कैराना लोकसभा पर कैंडिडेट। ऐसा ये जानकारी उनके जो लोग हैं लगातार फेसबुक पर डाल रहे हैं, लगातार ट्विटर पर डाल रहे हैं, लगातार एक जनता के बीच में माहौल बना दिया है कि बहुत जल्द साहिल खान जी बसपा से प्रत्याशी हो गए। और पहले ही इकरा हसन कमजोर स्थिति में लग रही है। अगर साहिल खान प्रत्याशी बनकर इस कैराना लोकसभा पर आते हैं और बहुजन समाज पार्टी उन पर भरोसा करती है तो भैया वोट डाइवर्ट होगी। और पहले ही इकरा हसन के पास सबसे बड़ा तबका जो है वो मुस्लिमों का है, तो ये मुस्लिम और साहिल खान जी मुस्लिम होने के नाते वोट ट्रांसफर जरूर होगा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि साहिल खान को हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम लोगों ने नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था पीछे, उसमें भी उनको देखा, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन भैया ये 18 लाख लोगों की लोकसभा है और अगर 2 से 3 लाख वोट ले जाए तो भैया कुछ भी गड़बड़ा सकता है। इकरा हसन के लिए तो लगातार इस लोकसभा क्षेत्र पर जब से प्रत्याशी बनी है तब से ही मुश्किलों का पहाड़ टूटा पड़ा है, क्योंकि उनके पास अदर वोट नहीं जुड़ पा रही है। और जो वोट है, जो मुस्लिमों की वोट है, उसमें भी प्रत्याशी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो बहुजन समाज पार्टी इस मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेलेगी, कुछ दिन के बाद MIM भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट जो ज्यादा है वो इकरा हसन के पास है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भैया समीकरण साहिल खान के पास नहीं है, गठबंधन की लहर है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला गठबंधन से होगा। ये भी एक मायने नहीं होता, क्योंकि गठबंधन की लहर है ये हम लोग अभी मान रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये आगे की बात होगी। कहां पर गठबंधन सक्सेस रहेगा, कहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी एक माहौल बना दिया है। खासकर मुसलमानों में तो एक ऐसा माहौल बन गया है, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा में एक माहौल बना दिया गया था कि भैया अखिलेश यादव की लहर है, और वो फिर मुस्लिमों में वो लहर निकली, यानी कि अखिलेश की लहर मुस्लिमों में निकली। ऐसा ही यहां पर होगा कैराना लोकसभा। ऐसा ही अभी तक ये चल रहा है कि गठबंधन की लहर है, लेकिन बात तो तब पता लगेगी जब रिजल्ट आएगी कि गठबंधन कहां पर लहर में था। तो दोस्तों, अगर साहिल खान का टिकट कैराना लोकसभा पर हो जाता है, अगर साहिल खान इस पर प्रत्याशी आते हैं बनकर, तो भैया इकरा हसन को बड़ा झटका होगा, क्योंकि साहिल खान एक बहुत अच्छे परिवार से भी आते हैं। अपना राजनीतिक इतिहास उनका बहुत बड़ा रहा है, और लोग ये जान रहे हैं कि वोट जितनी भी साहिल खान को मिलेगी वो इकरा हसन को नुकसान होगा। एक्चुअली में बात भी सच है। अगर मुस्लिम इकरा हसन से जो नाराज है और वो साहिल खान के पास जाएगा, क्योंकि चुनाव जो होता है वो समीकरण से होता है, चुनाव जो होता है वो अपने एक स्टैंड का होता है, क्योंकि लोगों को क्या पसंद आ जाए, जनता को क्या व्यवहार कैंडिडेट का पसंद आ जाए, ये एक बड़ा मायने रखता है। और इस तरीके से पहले भी हम लोगों ने बताया न्यूज में, और आज भी बता रहे हैं कि कभी किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रत्याशी मैदान में आता है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही आता है। कोई नहीं चाहता कि हम लोग चुनाव हार जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहिल खान का जब से नाम चला है ये खेल बिगाड़ने के लिए आ गया है। अरे भैया, ऐसा भी हो जाता है कई बार कि पार्टी उनको लड़ाना चाहती हो, क्योंकि इस कैराना लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मजबूत चेहरा जो है बहुजन समाज पार्टी के पास वो सिर्फ साहिल खान है। ऐसा नहीं होता, अगर पार्टी ने कोई मुख्य उद्देश्य दे दिया कि आपको चुनाव लड़ना है तो बिल्कुल प्रत्याशी को चुनाव लड़ना पड़ता है और जगह पक्की बनानी पड़ती है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहिल खान जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2027 के लिए कोई सी भी सीट सुरक्षित करेंगे। साहिल खान अभी अपने पत्ते खोलेंगे या नहीं, ये आगे की बात होगी। हम लोग भी बहुत जल्दी
इंटरव्यू लेने वाले हैं। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये न्यूज फेसबुक पर देख रहे हैं तो भैया आप वहां पर भी फॉलो कर देना। अगर आप साहिल खान के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इकरा हसन के आप लोग फैन हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।